एक और समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने और वो प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित को उनकी भूमि सीमा जितने देशों से लगती है उसके अनुसार उन्हें एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange the following in the increasing order of the number of countries they share a land border with. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रूस रशिया, बी श्रीलंका, सी भारत इंडिया, डी नेपाल। Arrange the following in the increasing order of the number of countries they share land border with. समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी श्रीलंका, कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं। फिर आता है नेपाल, डी 2। फिर आता है सी भारत 7 और अंत में है ए रूस 14। यह है सही क्रम। BDCA, इसमें देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल अरे बाप रे, बहुत देर से प्रयत्न कर रहे थे। आइए बैठ जाइए पहले, ताकि हम आपको कुर्सी वगैरह दे आंखों पहुंचने के लिए। सत श्री अकाल सर। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸੋ? ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ। कम सर यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा ना? एक बार कुर्सी पर बैठ जाएंगे सब पता चल जाएगा आपको। कम। थैंक यू सर। जोरदार तालियां बज जाए। एक, दो, तीन। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको अवलीन। थैंक यू सर। और हम अपने दर्शकों को बता दें, एक तो ये अकेली थी जिन्होंने सही उत्तर दिया। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अवलीन। तो हर्षित पर आ गई है अंत में अवलीन कौर चहल जी, ये मोहाली पंजाब से हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अवलीन जी। थैंक यू सर। ऑलराइट अवलीन जी, आजकल क्या कर रही हैं आप? सर 2021 तक तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन 2021 में शादी हो गई, तो अब मैं फुल टाइम वाइफ हूँ और अपनी 2 प्यारी प्यारी फैमिलीज का ख्याल रखती हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। एक हाउसवाइफ का काम मैं तो मानती हूँ दुनिया में सबसे मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। कितनी चीजें संभालती है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे लगता है इस प्रोफेशन को मिलनी चाहिए। ये अपने आप में एक प्रोफेशन ही है सर। सही कहा, बिल्कुल आपने, बिल्कुल सही कहा। बहुत कुछ देखना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। सर टाइम पे आपको, एक टाइम पे डॉक्टर भी बनना पड़ता है, एक टाइम पे आपको टीचर भी बनना पड़ता है, एक टाइम पे आपको एक फ्रेंड बनना पड़ता है, एक टाइम पे आपको एक गाइड बनना पड़ता है। हर एक, मैं कहती हूँ, रूप एक जो हाउसवाइफ है वो निभाती है सर अपनी लाइफ में। तो साथ में आप शायद अपने पतिदेव को लाए हैं। यस सर, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं। मेरे हमसफर। वैसे इनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये आज स्पेशल टाइम निकाल के मुझे मेरा लकी चार्म बन के यहाँ पे आए हैं सर। हरिंदरपाल सिंह जी, इनका काम करता हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैं बता रही थी कि इनके पास वैसे तो टाइम नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि सर ये एक नेशनल एथलीट हैं सर। बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा था। यस सर। और मैं आपको बता दूं, देवेंद्र सन्नो, हरिंदरपाल सिंह जी गोल्ड मेडलिस्ट एशियन गेम में रहे हैं भारत के लिए। और खेल है स्क्वाश। न केवल वो गोल्ड मेडलिस्ट है, बल्कि ये अर्जुना अवार्डी भी हैं।
देश का नाम इन्होंने बहुत ही उज्जवल किया है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिंदर पाल सिंह जी। ओके, अब अवलीन कौर जी, जल्दी से आपके सामने खेल के नियम में बता देता हूँ। खेल के नियम तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। आई शेडो आंख के किस भाग पर लगाया जाता है? ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द आई इज द आई शेडो अप्लाइड? ए आईलिड, बी आईलैश, सी आईब्रो आइरिस, ए पलक, बी बरौनी, सी भौं या डी आइरिस? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए आईलिड। आईलिड पे कह रहे हैं ये ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। 1000 जीतने इधर लगाया जाता है ताकि आंख जो है और चमके और खूबसूरत लगे, बड़ी लगती है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहिद कपूर ने अभिनय किया है और इसका निर्देशन सूरज बरजाटिया ने किया है? जी सर। Which of these films stars Shahid Kapoor and is directed by सूरज बरजाटिया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्वदेश, बी विवाह, सी ऐतराज या डी मौसम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विवाह। विवाह बी पे कह रहे था लगा जाए। ताली बच गई पहले से, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दो प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। जी सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सामान्यतः इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ इस व्यंजन का नाम पूरा करेगा? अमृतसरी डैश। Fill in the blank in this dish's name with the name of a food item अमृतसरी डैश। ऑप्शन देखिए: ए डोसा, बी अरंजी, सी कुलचा, डी उपमा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कुलचा। पूछने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3000 रुपए जीत लिया आपने। बिना ऑप्शंस के ही आंसर दे देती मैं। खाने पीने के शौकीन तो हम होते ही है जी। क्योंकि पंजाबी खाना मैं समझती हूँ कि मुझे, मेरे अनुसार दुनिया का बेस्ट खाना है सर। जी जी, बहुत ही अच्छा है। इतना बढ़िया मस्त भरपूर खाना आपको नहीं मिलेगा सर। मेरे साथ भी, मैं भी खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ सर, लेकिन लगता नहीं है सर। मैं बताती हूँ लेकिन ये भी मेरे साथ हुआ करता था क्योंकि मैं ठहरी एक लाउड फैमिली जिनका हमारा वेडिंग का बिजनेस है सर। जैसे वेडिंग प्लानर्स, हमारा एक अपना रिजॉर्ट है सर। अच्छा। तो मैं वैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। और अभी आप इन्हें देखिए, ये एक एथलीट हैं, फिट। और मैं इनकी हूँ बेटर हाफ, तो मुझे तो बेटर बनना पड़ेगा। खाना पीना कम करना पड़ेगा आपको। अरे ऐसा नहीं कीजिए, उनकी वजह और है। उनको फिट रहना है खेलने के लिए सर। वो वजह ये है, आपको फिट रहना है इन्हें संभालने के लिए, है कि नहीं? सर शुरू से ही फैमिली में एक था कि सब प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशनल जो होता है वो प्रॉपर डाइट वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है सर। तो ये भी सर 10-11 साल से अपना जो इन्होंने खेल है वो शुरू किया हुआ है। जी जी। तो जब मैं भी इस फैमिली का पार्ट बनी सर, पहले तो मुश्किल हुई बड़ी, क्योंकि मैं ठहरी के दिन निकलता नहीं है कुछ चाट पकौड़ी खाए बिना। चाट की मैं बहुत शौकीन हूँ सर। तो जब आई इस फैमिली में देखा कि अरे भाई इनका तो ब्रेकफास्ट ऐसा है, लंच अच्छा, डिनर ऐसा है, तो बड़ा मुश्किल लगा सर। अब सर क्योंकि एक लगाम है घर पे सर, वो खींच के रखते हैं मेरे मदर इन लॉ। ओह अच्छा। जी सर। तो वो खाने नहीं देती हैं आपको? सर वो डांट देते हैं। अच्छा। कहते हैं कि क्या फायदा है इसका बाहर के खाने का। लेकिन मेरे आने से थोड़ी सी तो ढील हुई है सर। हाँ, जब उन्होंने देखा कि इतना मन मार के मैंने ये खा तो लेती हूँ चलो, लेकिन मन तो उधर ही रहता है मेरा, है ना। तो सर एक नया रूल बन गया हमारी फैमिली में कि एक संडे का हमने चीट मील रखा हुआ है अब। अच्छा। हर हफ्ते संडे को हमारे घर में जो जिसका मन होगा, जो खाना है, अटरम पटरम सब आता है सर, और हम दबा के खाते हैं सर।
देखो ऐसे हो जाता है अकरम कि बकरम कैसे होगा? इतना बढ़िया स्वाद के बारे में अभी आपने बात की। सर समोसे आते हैं, सर जलेबी आती है, मतलब कितनी अच्छी पकौड़े चीजें आते हैं हैं। और मत लीजिए, नाम लेकर जाना पड़ेगा खाने के लिए। जलेबी, खीर, जी समोसा, सर। ये सब। जी सर। वाह क्या बात है। यस सर। देर रात हो गई है, सब भूख लग रही है भैया। ऑलराइट अवनीत जी, चलिए आगे चलते हैं। खेल में चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 जी, रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक भारतीय पासपोर्ट में आमतौर पर इनमें से कौन सा विवरण नहीं होता है? An Indian passport usually does not have which of these details? A. Date of birth. B. Date of expiry. C. Date of issue. D. Date of wedding. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डेट ऑफ वेडिंग। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। जन्म की तिथि, समाप्ति की तिथि, जारी करने की तिथि या विवाह की तिथि? विवाह की तिथि जो है नहीं पता है। आगे आ गए हैं, 5,000 रुपए जीत लिया आपने और पहला पड़ाव आ गया है अवलीन जी। जी सर। बहुत बहुत बधाई। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। चित्र में दिख रहा है, इन दोनों उपकरणों के नाम में कौन सा एक शब्द समान है? Which of these words appears in the names of both the instruments seen in the image? तो पहले इमेज दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ऑप्शन देखिए। ए स्कोप, बी मीटर, सी गेज या डी ग्राफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, स्कोप। ए कह रही है ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। पहला पड़ाव पार हो गया है अवलीन जी, क्या बताएं। बहुत बहुत बधाई। ओके, संकेत है ये सुपर सवाल का। सुपर सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर छप गया है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल अवलीन जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। डी गुकेश ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता? The player from which country did D Gukesh beat to win the World Chess Championship? सर इसका आंसर है चाइना। चाइना? यस सर। लगा दें ताला। जी जी सर। चाइना कह रहे हैं इसका आंसर होना चाहिए। लॉक कर दें। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। डिंग लिरेन, डिंग लिरेन ऑफ चाइना, इनको हराया इन्होंने। इतनी कम उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यस सर। अद्भुत खेल खेला इन्होंने। ये जो पड़ाव है सुपर सवाल का, इसको आपने पार कर लिया है। और अब जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक सुपर शक्ति मिली है जिसका नाम है दुगनास्त्र। अब छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक इसको सक्रिय किया जा सकता है, इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। अवलीन जी ये रहा आपके सामने। लोगों को संतान प्राप्ति में सहायता से संबंधित एक उपचार IVF में F का अर्थ क्या है? What does the F stand for? In IVF, a procedure that helps people have children. आ गए ऑप्शंस। A fortune, B forensic, C fertilization, D filament. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन। सी फर्टिलाइजेशन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 जीत गए आप। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट अवलीन जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। DMK और AIADMK जैसी राजनीतिक पार्टियां मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? Political parties like DMK and AIADMK are primarily based
In which Indian state? तो बढ़ गया। अब आपके सामने पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और साथ में विकल्प भी दूंगा। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियां मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गोवा। अगर कष्ट हो रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल ये होगा कि लाइफलाइन के बाद दुगनास की शक्ति आपको नहीं मिलेगी। कष्ट हो रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है। खेल में जीवित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। तीनों जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है। आप 89% बी को, तमिलनाडु से। यस सर, वहीं पे ध्यान जा रहा था मेरा, मैं कंफ्यूज हो गई सर। अब आप बोलेंगे हमको, खैर पहले बताइए जाएंगे कि इसके साथ कि नहीं है? सर यस सर, जनता के साथ क्या करें? बी को लॉक कर बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगी। और ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू। अब आप बोलेंगे सर इधर आकर के नर्वस हो जाते हैं। यस सर, बिल्कुल। ये जो गरम कुर्सी है ये अजीब ही है कुछ। मुझे पसीना आ रहा है सच्ची में सर, यहाँ पे ये गरम है सर। बढ़ा देते हैं इसी। नहीं सर, ठीक है। वहाँ पे ठंड लग रही थी। नहीं उनको नहीं, बाकी लोगों को भी। बाकियों के बारे में सोच ही नहीं रही आप। अली जी ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। जी सर। जब पतिदेव जी, वीर जी जब जाते हैं जी खेलने, जी सर, कोई आपने इनका मैच वगैरह देखा है? सर ऐसे है कि विराट कोहली जब खेलते हैं सर, तो अनुष्का शर्मा जब उनकी गर्लफ्रेंड थी तब भी उनका मैच देखती थी सर। और विराट कोहली वहाँ पे सबको बताते थे कि हाँ जी वो यहाँ पे हैं, ठीक है ना सर। अभी वो वाइफ बन गई हैं, तब भी वो हर मैच उनका अटेंड करती हैं सर। जी जी जी। लेकिन मुझे ये मौका अभी तक मिला नहीं है सर। सुन लीजिए भाई साहब। हरिंदर पाजी क्यों नहीं ले जाते आप इन्हें अपना खेल वेल दिखाने के लिए? सर एक तो जैसे इन्होंने बोला कि विराट और फेमस क्रिकेटर्स अपनी वाइफ्स को लेके जाते हैं सर, क्योंकि जब वो छक्का मारते हैं बॉल को आने में इतना टाइम लगता है, फिर उनके पास टाइम बहुत होता है कि सेलिब्रेट कर सकें। जैसे आपने बोला कि सर बॉल गर्म हो गई तो इतनी इजीली दिखती नहीं है, तो मैं सर अभी इन्हें देखूंगा, बॉल को देखूंगा, इतने में तो मेरा मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम बताएं आपको तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। वो विराट कोहली जी की जो पत्नी है अनुष्का जी, वो दूर स्टेडियम में बैठती हैं, तो वहां से सिवाय इशारों के और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता। लेकिन स्क्वाश में देवी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ये पॉइंट जोर से चिल्ला दिया कीजिए। जी सर। वो देखेंगे आपकी तरफ कैमरा आ जाएगा, पता चल जाएगा। उस समय बाजी तुसी भी जरा एंड कर देना। देखिएगा बहुत अद्भुत खेल है, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जी जी जी। और तब आपको पता चलेगा इनकी खूबी। जी सर। 2 गोल्ड मेडल जीतना कोई आसान बात नहीं। अब आ गया है आठवां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अभी भी आपका खेल जो है वो जीवित है, और क्योंकि आपने दुगनास को लेकर के फिर उत्तर नहीं दे पाए और लाइफलाइन इस्तेमाल किया है, तो अब दुगनास की शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन खेल आपका जो है वो जिंदा रहेगा। जी सर। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने मुगल सिंहासन के लिए अपने भाई दारा शिकोह के साथ लड़ाई लड़ी थी? Who among these battled with his brother Dara Shikoh for the Mughal throne? ऑप्शन देखिए। ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। अकबर, शाहजहां, जहांगीर,
औरंगजेब। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब डी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। दारा शिकोह और औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे यस और गद्दी के लिए दोनों के बीच लड़ाई हुई। बिल्कुल। अब देखिए आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधु घाटी में एक मुहर पर इनमें से किस काल्पनिक जीव जैसी आकृति पाई गई है? A figure resembling which of these fictional creatures has been found on a seal in the Indus Valley? ऑप्शन देखिए। A हिपोग्रिफ, B kraken, C यूनिकॉर्न, D ग्रिफन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जी सर। लगा दें ताला। जी सर लगा दीजिए। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। सी यूनिकॉर्न पे ताला लगा जाए। देखें सही है नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। हुआ क्या बात है अवलीन जी, कठिन प्रश्न था, उत्तर सही निकला है। थैंक यू सर। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे इसमें एक जीव को दिखाया गया है जिसके माथे से एक सींग जो है वो सींग है। निकला हुआ। यूनिकॉर्न बोलते हैं सर। इस पर कुछ शिलालेख हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यूनिकॉर्न का आकार है। जी सर। वाह। अब आ गया है 10वां प्रश्न और चेतावनी देना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। इसे पूरी तैयारी के साथ आप अपनाइएगा और खेलिएगा आगे। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता विक्टोरिया केर तालवी किस देश से हैं? The winner of the Miss Universe pageant in 2024, Victoria Kerr Talvi, hails from which country? A. Denmark, B. Germany, C. Spain, D. Iceland. Denmark, Germany, Spain या Iceland? कश हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है आपके जी पास। सर। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। वीडियो कॉल फ्रेंड है, डबल डिप है, कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। और अवलीन जी आपने जो 3 नाम दिए थे यहाँ आ जाएंगे। शेखर दत्त हैं, रणविजय सिंह है, हरकवलजीत सिंह। सर शेखर दत्त जी को कॉल। शेखर दत्त। जी। ओके, शेखर दत्त जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी मित्र हैं आपके। यस सर। शेखर दत्त जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर अनबिलीवेबल मूवमेंट है ये। ओहो, धन्यवाद धन्यवाद आपका। मान्यवर हमारे सामने अवलीन जी बैठी हैं, अवलीन कौर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है। तैयार हो जाइए भाई साहब। अवलीन कौर जी आपका समय शुरू होता है अब। सर द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केर इज फ्रॉम विच कंट्री सर? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, जर्मनी, विक्टोरिया, स्पेन एंड आइसलैंड। मिस यूनिवर्स 2024 सर विक्टोरिया केर किस कंट्री से हैं सर वो? मैम ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है। विक्टोरिया केयर किस कंट्री से हैं? डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, आइसलैंड। जी सर। 20 सेकंड रह गए क्योंकि मैं उसे यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन सर, कोई- ये चीज जी कोई आइडिया सर? दैट्स लाइक रियली डिफिकल्ट। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू। सर एनी आइडिया सर, एनी आइडिया? 50 नहीं मैम समय सॉरी। निकल गया। अवलीन जी सोच लीजिए कहीं आपने देखा हो, पढ़ा हो इसको। घड़ी चल पड़ी है, जल्दी बोलना पड़ेगा। डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन या आइसलैंड? न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रही हैं आप।
ये अगर 2 ऑप्शन है तो ले सकते हैं, जल्दी बोलिए। सर डबल डिप। डबल डिप, शांत हो जाइए। 5 सेकंड बचे हैं और डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। अब अवलीन जी आप क्विट नहीं कर पाएंगे, जी जी सर। लेकिन उत्तर आपको देना पड़ेगा। 2 अवसर मिलते हैं, पहला उत्तर बताइए। सर स्पेन। सी स्पेन कह रही हैं, ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत हो गया। बचा है डेनमार्क, जर्मनी, आइसलैंड। क्विट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने डबल डिप ले लिया है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डेनमार्क। ऑप्शन ए, दूसरा उत्तर दे रहे हैं डेनमार्क। अवलीन जी, आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपका विवाहित जीवन आगे भी खूब हो बढ़िया, हमारी प्रार्थना है। ये प्रश्न का उत्तर दे करके हमें लगता है कि आपका विवाहित जीवन जो है वो और भी सफल होगा। बिल्कुल सही जवाब। डेनमार्क इज द राइट आंसर। वो पहली डेनिश महिला है जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। डेनमार्क से हैं ये। वेल डन अवलीन जी। अब आपने 3,20,000 रुपए जीने, तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आएगा। बहुत बहुत बधाई आपको अवलीन। थैंक यू। सर वो बोल रहे हैं पीछे भी दिखा दीजिए। हैं? पीछे भी दिखा दीजिए। और जिसने जीता उनको दिखाएंगे, आपको क्यों दिखाएं? सर वो चेक तो एक बहाना है, असल में उन्हें आपको देखना है सर। नहीं, मैं ब्रेक में जाता हूँ उधर देखने के लिए। सर आपको एक बार में किसका मन भरेगा देख के सर? आपको तो बार बार देखने का मन करता है। सर मैं पीछे बैठी हुई थी ना, तो मुझे आपके चश्मे का कोना दिख रहा था सर। ऐसे करके मेरी गर्दन दुखने लग गई सच में, जब से वहां पे बैठी हूँ ना, कल से। अच्छा, अब तो गर्दन आपकी ठीक है ना? जी सर, अब तो सब ठीक है, अब तो कुछ बार नहीं। बार हमको पता था कि आप पीछे बैठी हैं, तो जी। मैं बार बार ऐसे झुक के देख यस रहा था। सर, थैंक यू सर। फिर हमारी नजर गई हरिंदर पाल जी की ओर। ओए, कितने देख रहे हैं तू? अवलीन जी, जैसा कि आप जानते हैं, खेल में जो परिवर्तन हुआ है वो है सुपर संदूक। वो आ जाएगा आपके पर्दे पर, उसका आकार आ गया है। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ओके। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अवलीन जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Who is the lead actor in the? सर बी आमिर खान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, श्री अशोक चौहान एंड श्री पृथ्वीराज चौहान have been CMs of which state? महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, मिजोरम। सर ए महाराष्ट्र। सही। नेक्स्ट, the artworks of which painting style are known as Palagai Padam? मधुबनी, वारली। मधुबनी। गलत। नेक्स्ट, which state has the most number of jute mills? केरल, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। सर हरियाणा। गलत। Next, who hit the winning runs in the 2011 ODI World Cup final? Virat Kohli, Virendra Sehwag. सर एम एस धोनी। Correct. Next, which of these states borders both Gujarat and Punjab? Rajasthan, Sir, Chhattisgarh. Rajasthan. Rajasthan, बिल्कुल सही. Next, whose stories were published as an 8-volume work under the title Mansarovar? Agay, Nirala, Premchand, Gulzar. प्रेमचंद। बिल्कुल सही। Next, in which city is Tilak Smarak Rang Mandir located? कोलकाता, रांची। सर रांची, बी रांची। रांची, गलत। Engine, gearbox and headlights are associated with which of these? Headphones, car, gun, sunglasses. सर बी कार। बिल्कुल सही। Next, baul is a folk music tradition from which part of India? South, North, West, East. सर साउथ। गलत। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 60,000 जीत गए। The artworks of which painting style are also known as Palagai Padam is from Tanjore. Tanjore एक बहुत ही विशेष किस्म की कला है, तो दक्षिण भारत में होता है ये। और which state has the most number of jute mills? It's West Bengal. वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। हरियाणा। In which city is Tilak Smarak Rang Mandir located? पुणे में। पुणे।
बाद में याद आया हाँ. बाउल is a folk music tradition from which part? It is from east. ईस्ट। बंगाल की तरफ से बाउल जो है बहुत ही सुंदर इनका फोक गाना सर होता देखा है। हुआ है वो। जी जी, बहुत सर। सुंदर इनके गाने होते हैं। जी जी। संगीत का ये रूप जो है बंगाली लोकगीत संगीत परंपराओं और रहस्यवाद का एक अनूठा रूप है ये बाउल। अब आप बताइए, बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन? सर जनता जनार्दन की हेल्प चाहिए ओह, वाह, होगी ओके। तो ऑडियंस पोल को जीवित कर दीजिए। कमेटी महाशय, इन रुपयों के एवज में ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया जाए। हो गई। अवलीन जी, कैसे जानना चाहेंगे जी सर। कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी। और जी ये एक एथलीट, जी सर। तो मुलाकात कैसे हो गई आप दोनों की? हम दोनों अपने पेरेंट्स के बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। अच्छा, जी तो वो हमने बोले ना बोले यही बोल दे रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने मुझे देखा, मेरे पेरेंट्स ने इन्हें देखा। हमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दूसरे को हम, आप सच नहीं मानेंगे, पहले दिन एंगेजमेंट के दिन हमने एक दूसरे को देखा था सर। ओह, एंगेजमेंट के दिन सर। उसी समय निर्णय हो गया। जी सर। जो विश्वास हमने हमारे पेरेंट्स पे था सर, वो हमारा पूरा हुआ सर। मुझे लगता है कि मेरे तो भाग खुल गए इन्हें पाकर सर। जी सर। और इनके भी ऐसे ही विचार होंगे। हरिंदर जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी सर। सर जब से मैं घर से बाहर रहा हूँ, जब भी घर आता था सब बोलते थे कि ये बोलता क्यों नहीं है, ये बहुत कम बोलता है और इसका शादी के बाद क्या होगा। तो मैं लकी हूँ सर, शादी के बाद मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ सर। अब चलिए आगे चलते हैं खेल में। 11वां प्रश्न आ गया है 6,40,000 का। तैयार हो जाइए। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को इनमें से किसकी खोज के लिए दिया गया? The 2024 Nobel Prize in Medicine was awarded to Victor Ambrose and Gary Ruvkun for the discovery of which of these? A. rRNA, B. miRNA, C. mRNA या D. tmRNA? सर mRNA पे ध्यान जा रहा है और एक rRNA पे भी ध्यान जा रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर मुझे B लग रहा है, ओके, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस पे। कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। कमरे महाशय, एक बची हुई लाइफलाइन इनकी ऑडियंस पोल की और इसको अंकित कर दिया जाए। अवलीन जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न जो है थोड़े गंभीर होते जाते हैं, जी जी सर। कई बार ऑडियंस का भी ऊपर नीचे उत्तर आता है, थोड़ा जी। समझ लीजिएगा। जी जी जी। और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप सोच रही थी जी उसको सर। सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है। वही सर, ए और बी 56। थे मेरे दिमाग में। ओह, दोनों। ओके, ऑलराइट। जी। ए को मिला है 41 और बी को मिला है 56। सी और डी को 0 और 3%। क्या कीजिएगा? सर बी के साथ जाऊंगी। बी के साथ जाएंगे जी आप? सर। अधिकतर जनता कह रही है बी और अवलीन भी इससे सहमत हैं। बी पे ताला लगाया जाए। अरे वेल प्लेड, ऑडियंस इज Thank राइट। you. वेल डन। देखिए, आपके मन के अंदर सबसे पहले वही जी आया। जी सर, पहले वही और strike अगर किया लगा मैंने। देती तो एक लाइफलाइन बच जाती है आपकी, जी। लेकिन कोई बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया। जी mRNA इज माइक्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड। माइक्रो आरएनए सेल द्वारा बनाए जाने वाले जो प्रोटीन के प्रकार और मात्रा को नियंत्रित करने में ये भूमिका निभाते हैं।
ये खोज कैंसर जैसी बीमारियों के लिए की। के उपचार की सहायता भी करेगी। नोबेल प्राइज मिला था इनको। ओके, तो आपने कहा था कि आप डायरेक्टली एंगेजमेंट समय पे मिली। जी जी सर। तो जान पहचान कैसे हुई आप दोनों के एंगेजमेंट के बाद? सर जब पता चला कि प्लेयर हैं तो उस पर गूगल किया हरिंदर पाल सिंह संधू, तो सर देखा इनको, तब से लेकर सर अब तक दिल में और दिमाग में बस ये बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगी एंगेजमेंट के बाद सर, फोन पे क्योंकि ज्यादा हुई हमारी, हम मिलना तो बहुत कम ही हुआ हमारा। जी जी। तो सर धीरे धीरे जाना, एक दूसरे को बातें की, तो सर तब से ही बस दिल में दिमाग में सोशल सर वो देखिए। हाँ, तस्वीर छप गई है। तो देखिए मैंने कैप्शन भी डाला है वहाँ पे पंजाबी में। हाँ जी। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। जिवें कोई तकदा है पहली बार दुनिया, तेनू इन्नी रीझ नाल देखदे हां असीं। सर रीझ का मतलब होता है शिद्दत। हाँ। तो जैसे कोई इंसान पहली बार दुनिया को देखता है सर, जब ये आते थे मैं उन्हें ऐसे देखती थी सर। कि बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे। इतने रोमांटिक है ये। वाह। एक और तस्वीर आ गई। सर शादी की तस्वीर है हमारी। I saw home in your eyes and I found love in your smile. यस सर, कितनी ये खूबसूरत पहला इम्प्रेशन था इनका सर। जी। तो एक ऑरा था सर इनका, तो उसमें मुझे लगा कि सही दिशा में मैं जा रही हूँ, जो भी डिसीजन मेरा है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे लाइफ में कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपका जीवन इसी तरह व्यतीत हो आगे भी। अब अवलीन जी आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए का, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस इंडोनेशियाई द्वीप का नाम एक पौधे के संस्कृत नाम से आया है? Which of these Indonesian islands gets its name from the Sanskrit name of a plant? Options: A. Lombok, B. Borneo, C. Sumatra, D. Java. कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। 6:40 आप जीत रही हैं। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 3,20 में। सर इनमें से संस्कृत का जो शब्द सुमत्रा लग रहा है, लेकिन वो आइलैंड नहीं है मेरे हिसाब से। सर बी और डी में डाउट हो रहा है मुझे। बोर्नियो या जावा, बट सर अमाउंट बहुत बड़ी है, रिस्क भी बहुत बड़ा है। सही होगा तो अमाउंट भी बहुत बड़ा है। यस सर। सर डी जावा ही लग रहा है मुझे। सर डी जावा को लॉक कर दीजिए सर। तय कर लिया है जी अवलीन सर। कौर जी ने कि डी जावा होना चाहिए, इस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको ये जावा होना चाहिए? सर वही अंदर से पहला स्ट्राइक जावा ही किया सर मन में, कि हाँ कहीं पे सुना हुआ है कि इंडोनेशिया में आइलैंड है इस नाम से। आपको मालूम है कि चारों जो हैं ये द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं जी जी सर। इंडोनेशिया के। जी 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 सर। इंडोनेशिया से मुझे जावा का रिलेशन लगा कि कहीं पे मैंने पढ़ा है। इधर आपने कहा था कुछ, जी, जी, मैंने सर, इधर। लगा कि इधर से आ रहा है कुछ। पहले ही सर। इधर से आ रहा है। यस इधर से आकर के जाता किधर है? सर
पिछले 2-3 सवालों में इधर से इधर निकल गया। हाँ। अभी मैंने सोचा कि इधर से आया है तो भी इधर से बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ पे गलती होगी सर। देवी जी जो इधर से आया है वो इधर सही जगह पहुंचा है। Well played, well played। क्या बात है अवलीन जी, क्या बात है। जावा जो शब्द है जी सर। वो यव द्वीप से आया है। यस सर। यव द्वीप से आया है, यस, जिसका यस, अर्थ है जो बार्ली के दाने जैसा आकार होता है बार्ली सर। के दाने जैसा आकार होता है। जी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर संस्कृत का ये बहुत ही प्रभाव पड़ा है, संस्कृत का। बहुत बहुत बधाई, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। क्या बात है अवलीन जी, सब लोग बहुत खुश हैं कि आप इतना सुंदर खेल खेल रही हैं। थैंक यू और सर। हरिंदर पाल जी के चेहरे पर इतनी मुस्कान हमने पहली दफे देखी है। सर अभी इतना बड़ा अमाउंट जीत लिया है मैंने, तो एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी सर इसी साल जनवरी में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था सर। जी जी जी। तो सर जब मैं इनके साथ गई वहाँ पे, और जिस तरह से हमें वहाँ पे सब लोग इनके नाम से जान रहे थे सर कि हरिंदर पाल की वाइफ हैं ये सर। तो सर उस दिन मुझे एक ऐसा हुआ कि आज इनके नाम से हमें जाना जा रहा है। तो सर उसी दिन मैंने कुछ ऐसे मन में सोचा कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि इन्हें मेरे नाम से जाना जाए। क्या बात है, वाह। जी सर। कि मैं भी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचूं या किसी ऐसे मंच पे पहुंचूं कि जहां ये बोला जाए कि ये अवलीन कौर के हस्बैंड है सर। तो और सर मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मंच मुझे कहीं और मिल सकता था सर। जी, जी, ये तो बहुत बस बहुत। मेरे लिए अनबिलीवेबल है सर, बहुत सच बहुत में धन्यवाद आपका। अनबिलीवेबल है सर। तो मंच की खूबी है। यस सर। राइट अवलीन जी, अब देखिए आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। जी सर। कोई लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर देंगे 25 लाख। अब नीचे गिर जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया उत्तर। 3-20 पे, जी सर। यानी कि 9,30,000 रुपए हार जाइएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द वॉन्डरिंग्स ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट नामक एक रचना में किस लेखक ने उस पुर्तगाली गवर्नर को कोसा था जिसने एलिफेंटा में मूर्तियों को तोड़ा था? इन हिज अकाउंट द वॉन्डरिंग्स ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट, which author cursed the Portuguese governor who destroyed sculptures in Elephanta? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए हेनरी डेविड थोरो, बी चार्ल्स डिकेंस, सी आर्थर कॉनन डॉयल, डी मार्क ट्वेन। विच ऑथर? सब के सब लेखक हैं। जी सर। कुछ अनुमान हो तो ही मैं राय दूंगा कि आप आगे खेलें, ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर बी और डी तो नहीं लग रहा है मुझे। सी पे सर ध्यान जा रहा है, आर्थर कॉनन डॉयल पे। सर ए पे भी ध्यान जा रहा है। बी डी तो हेनरी डेविड थॉरो। कहीं पे पढ़ा है मैंने कि इन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में। हेनरी डेविड थॉरो। सर ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ए की तरफ भी ध्यान जा रहा है वैसे। हेनरी डेविड थॉरो, क्योंकि रिस्क बढ़ा है तो वही है, प्रेशर। सो वही है, कभी सी पे ध्यान शिफ्ट हो जाता है, कभी ए पे। हाँ, इसीलिए ये खेल बना है जी कि आपका ध्यान जो है वो परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित हो जाए। ए भी हो सकता है, डी और बी भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर
लेकिन जो भी हो सकता है वो सही होना चाहिए 25 लाख जीतने के लिए। और अगर मन में आपको संतुष्टि नहीं है तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप क्विट कर सकती हैं। नहीं सर, मैं रिस्क नहीं लूंगी। नहीं नहीं सर, क्विट करेंगी? क्विट करना चाहती हूँ सर। अंतिम निर्णय आप? जी सर, ऑलराइट, बिल्कुल श्योर नहीं होगा। स्वीकार करते हैं हम आपके इस अंतिम निर्णय को। 12,50,000 जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई। और ये 12,50,000 रुपए अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 12,50,000 रुपए छाप देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अवलीन जी, हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। गेस कीजिए। सी, सी, आर्थर कॉनन डॉयल। ताल लगाया जाए। सही था सर। सर जी हाँ, ये सही होता है। सर मेरा ध्यान जा रहा था वहीं पे। एक बार आपने नाम लिया था। जी सर। लेकिन एक बार आपने बाकी तीनों का भी नाम लिया। नहीं सर, बी और डी को तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, वो तो साइड पे ही थे। मेरा यहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था कि आर्थर कॉनन डॉयल 1920 के दशक में मुंबई आए थे। जी 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 सर। और जब वो एलिफेंटा गए तो उन्होंने वहां पोर्चुगीज द्वारा किए गए विनाश को देखा। इससे आहत होकर के उन्होंने इस रचना में एंशिएंट ग्रीक कर्सेस के माध्यम से पोर्चुगीज को उन्होंने कोसा था। आर्थर कॉनन डॉयल ने ही शर्लक होम्स नामक पात्र को रचा था। जी जी, बहुत ही प्रसिद्ध जी सर लेखक आर्थर कॉनन डॉयल।